लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए आयनिक है। हम समझते हैं आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आयनिक कंपाउंड। मैंने पहले भी बताया कि आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है। अगर हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, मान लेते हैं ये मेटल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करना है। पहले एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 281, इसका करेंगे तो आएगा 287। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दे तो इसके पास लास्ट में 8 हो जाएगा, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर ये एक ले रहा है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी अगर कोई भी बॉन्ड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में भी बनेगा, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो काफ़ी कंफ्यूज करता है कि क्या सर ये आयनिक कंपाउंड होगा, जैसे HCl। हम NaCl को आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं कि जब Na अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na कैसा हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, और Cl इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो इसके ऊपर आयन्स आ रहे नहीं आ रहे हैं कि ये कैटायन आया और ये क्या आया, एनायन। तो इसके ऊपर आयन्स आ रहे हैं इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, HCl हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 17 यानी 287 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक। अगर ये इसको एक दे दे, ऐसे समझते हैं कि इसको एक दे दे तो हाइड्रोजन के पास H+ आ जाएगा, Cl के पास माइनस आ जाएगा, इसके पास भी तो आयंस आ गए, तो क्या ये भी आयनिक कंपाउंड होगा, ये सवाल आ सकता है। तो हम बता दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। तो इसका मतलब है कि अगर दो नॉन मेटल के बीच में अगर कभी ट्रांसफ़र ऑफ, वैसे होता नहीं है, यहाँ पर भी देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग ही हो रही है, लेकिन कभी कभी देखने में लगता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर नॉन मेटल दिख रहा है तो कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए कंपलसरी है कि एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, तभी जाके एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जिसमें ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जहाँ का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, किस चीज़ का होगा, NaCl का। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं MgCl2 का। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हाउ डज मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। तो मैंने देखा कि मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म NaCl, कैसे, ये पूरा प्रोसेस है। अब हम अगर देखें MgCl2 तो देखते हैं क्या होता है। मैग्नीशियम के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हम कह सकते हैं 282 के साथ 12 हो गई, और क्लोरीन के साथ कितना है, 287। मेरे पास मैग्नीशियम है और क्लोरीन 2 हम लेके चल रहे हैं, यहाँ हो गया 282, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मैग्नीशियम इसको देगा तो इसका 8 हो जाएगा, एक इसको देगा तो इसका 8 हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो मैग्नीशियम पे 2+ आ गया, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस आ गया, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्लोरीन के ऊपर माइनस आ गया, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि MgCl2 कैसे बनाया जाता है, हाउ डज अ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, यानी मैग्नीशियम क्लोरीन से कैसे रिएक्शन करता है। अगला एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड से।
मैं कह रहा हूँ कि एल्युमिनियम को अगर लिखना चाहते हो तो लिखोगे 283, क्लोरीन को लिखोगे 287। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि कितनी क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है ना, तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और क्लोरीन 3 ले रहे हैं, इसके पास 7, इसके पास भी 7 और इसके पास भी 7, सबके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इसको देगा तो इसका 8, एक इसको दिया, इसका 8, इसको दिया, इसका 8, यानी एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को दिया था एल्युमिनियम पे 3+ और हर क्लोरीन पे 1 माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस और बन जाएगा AlCl3। ये जो हमने डॉट बनाया है इसे कहते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में आज अगर आता है कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाइए तो इसी तरीके से हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डॉट के हिसाब से हम दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमने आयनिक कंपाउंड में देखा क्या कि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। तो अगर मेटल पर से ट्रांसफ़र होते तो मेटल को हमेशा कैटायन का नाम देते हैं क्योंकि उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और जो नॉन मेटल है वो क्या हो जाएगा, एनायन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। आयनिक कंपाउंड की कुछ अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या? पहला, फिजिकल स्टेट। जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि प्लस माइनस होने की वजह से उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिजिकल स्टेट अगर हमसे कोई पूछता है आयनिक कंपाउंड का तो हम बताएंगे आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात, अगर हमसे कोई पूछता है मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता होगा, तो सीधी सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए या बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों क्या होगा, हमेशा हाई होगा क्योंकि लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे पास हो गया कि वो सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब हमारी बात आती है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी हम कहाँ चेक कर रहे हैं? एक बार हम चेक कर रहे हैं पानी में और दूसरी जहाँ चेक कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अल्कोहल में डाल के चेक कर रहे हैं। अल्कोहल क्या, हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनिक का मतलब होगा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन H+ और OH- में टूट सकता है। तो जो आयनिक कंपाउंड है अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज को पाके अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर देगा। पर ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता है, तो आयनिक कंपाउंड उसी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर हमसे कोई पूछे सॉल्युबिलिटी के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में तो सॉल्युबल है, यानी H2O में क्या है, सॉल्युबल, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट से, जिसपे से सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड से क्वेश्चन आया है। एक तो मैंने फिजिकल स्टेट, सॉलिड और ये सॉल्युबिलिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, यानी कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब इसका जवाब समझते हैं। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड अपने मोल्टेन स्टेज में और लिक्विड स्टेज में रहेगा तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो आयंस को ईजिली पास कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में रहता है तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकता। यानी जनरली आयनिक कंपाउंड सारे पास नहीं कर सकते, जो मैंने बताया, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब जब लिक्विड स्टेट में आता है तो आयंस दूर होते हैं तो वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, सब इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो पाता। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि डज आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन द मोल्टेन और लिक्विड स्टेट, नॉट इन द केस ऑफ द सॉलिड। सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता है।
तो आयनिक कंपाउंड की पूरी प्रक्रिया है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। फिर लिविस डॉट स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। और 4 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा फिजिकल स्टेट है इसका, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है कि नहीं।